उस दिन अगर वो लड़की अपनी पहचान बता देती तो उसकी माँ बच जाती, और अगर नहीं बताती तो पूरा सिस्टम बेनकाब होता। वो लड़की क्या चुनेगी ये किसी को नहीं पता था। मैं डीएम हूं, लेकिन आज यहां कोई नहीं जानता। मेरी मां लाइन में खड़ी है, मैं भी। सरकारी अस्पताल की लंबी थकी हुई लाइन, हाथ में एक पुरानी फाइल और चेहरे पर कोई पहचान नहीं। मेरी मां की सांस थोड़ी तेज है, पर वो कुछ कहती नहीं, क्योंकि यहां ज्यादा बोलने से नंबर पीछे चला जाता है। मैंने बोर्ड देखा, पहले आओ पहले पाओ। लाइन में कम से कम 50 लोग थे और अंदर एक ही डॉक्टर। मैंने घड़ी नहीं देखी, क्योंकि समय यहां इलाज नहीं करता। मेरी मां धीरे से बोली, बेटा हमारी बारी आएगी ना? मैंने सर हिलाया, क्योंकि बेटी हूं, डीएम नहीं। उसी वक्त एक गाड़ी आकर रुकी, काली शीशे वाली। लाइन में कोई हलचल नहीं हुई। सबको पता था वीआईपी आया है। एक आदमी उतरा, सफेद कुर्ता, फोन कान से लगा। उसके पीछे 2 लोग और। उन्होंने लाइन नहीं देखी, उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं, सीधे अंदर चले गए। डॉक्टर का कमरा जो अभी तक बंद था, अचानक खुल गया। मेरी मां ने मुझे देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सवाल, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लाइन आगे नहीं बढ़ी, लेकिन अंदर इलाज शुरू हो गया। मैंने अपनी जेब में रखा आईडी कार्ड छुआ। आज मैंने जानबूझकर उसे बाहर नहीं निकाला, क्योंकि आज मैं जानना चाहती थी कि अगर मैं डीएम नहीं होती तो मेरी मां कौन होती। लाइन में एक और औरत थी, उसकी गोद में एक बच्चा। बच्चा रो नहीं रहा था, शायद रोते रोते थक गया था। उस औरत ने मुझसे कहा, दीदी वीआईपी लोग हमसे अलग होते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज मैं भी उसी लाइन में थी। मेरी मां थोड़ा झुक गई। मैंने उसे सहारा दिया। उस पल मैंने फैसला किया, आज मैं अफसर नहीं बनूंगी। आज मैं सिर्फ बेटी रहूंगी, और जो देखूंगी उसे भूलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी यह नहीं पता था कि यह लाइन सिर्फ अस्पताल की नहीं है, यह सिस्टम की लाइन है, और मेरी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। खुद को कमजोर मान लेता है। लाइन में एक नर्स आई। उसने चिल्लाकर कहा, जिसका नाम बोला जाए वही आए। नाम बोले गए, हमारा नहीं। फिर बोले गए, हमारा फिर नहीं। मेरी मां ने मेरी तरफ देखा। उस नजर में डर नहीं था, बस थकान थी। मैंने अपनी जेब में रखा आईडी कार्ड फिर छुआ। उसे निकालना आसान था। 1 सेकंड, बस एक शब्द, मैं डीएम हूं, और सब बदल जाता। लाइन हट जाती, दरवाजा खुल जाता, इलाज शुरू हो जाता। लेकिन मैं रुकी, क्योंकि अगर मैं आज डीएम बन गई तो इस लाइन में खड़े लोग कभी नहीं बन पाएंगे। मेरी मां धीरे से बोली, बेटा अगर देर हो जाए तो? मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उस सवाल का जवाब मेरे पद में नहीं था। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे जल्दी करो, वीआईपी इंतजार कर रहे हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक आदमी गुस्से में था। उसके हाथ में फोन, उसकी आंखों में हमारे लिए कुछ नहीं था। उस पल मेरे अंदर कुछ टूटा, धीरे, बिना आवाज।
मैंने महसूस किया, सिस्टम चिल्लाकर नहीं मारता, वो धीरे धीरे थका देता है। मेरी मां अब खड़ी नहीं थी, वो बेंच पर बैठ गई। उसकी सांस और तेज हो गई। मैंने नर्स को बुलाया। उसने कहा, सब इंतजार कर रहे हैं। मैंने पूछा, अगर हालत बिगड़ जाए तो? नर्स ने मेरी तरफ देखा और फिर लाइन की तरफ। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहां जवाब नियम से बाहर नहीं निकलते। मेरी मां ने आंखें बंद कर लीं, बस थोड़ी देर के लिए, और उस पल मुझे डर लगा। सच में, मैंने पहली बार सोचा, अगर आज मेरी मां को कुछ हो गया तो मेरी कुर्सी मुझे माफ नहीं करेगी। मैंने अपना फैसला अब तक नहीं बदला था, लेकिन कहानी मुझे बदल रही थी, और मुझे अभी यह नहीं पता था, अंदर जो होने वाला है वो सिर्फ अस्पताल की कहानी नहीं होगी। मां ने आंखें खोली और पहली बार मुझे डर लगा। सच में, उसकी सांस अब गिनती में थी। मैंने फिर नर्स को बुलाया। इस बार मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। नर्स आई, मां को देखा, फाइल देखी, फिर बोली, अंदर जगह नहीं है। मैंने पूछा, अगर अभी इलाज ना हुआ तो? उसने मेरी तरफ देखा। उस नजर में दया नहीं थी, सिर्फ आदत थी, जैसे वो ये जवाब रोज देती हो। मेरी मां धीरे से बोली, बेटा, कोई बात नहीं। और वही पल था जब मैं टूट गई अंदर से, क्योंकि मां ने हार मान ली थी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा, और पहली बार मैंने लाइन नहीं देखी, मैंने सिस्टम देखा। अंदर एक और वीआईपी घुस रहा था। डॉक्टर खुद बाहर आया, मुस्कुराया, हाथ मिलाया, उसके लिए कुर्सी खींची, और उसी कमरे में मेरी मां अब भी बेंच पर थी। मैंने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला, पूरा नहीं, बस आधा, ताकि कोई पढ़ ना पाए। मैंने डॉक्टर से कहा, एक मरीज बहुत खराब हालत में है। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, फिर आईडी की तरफ। उसकी आंखें रुक गईं, बस एक पल के लिए। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आप लाइन में क्यों खड़ी हैं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मेरी मां आम है। डॉक्टर चुप हो गया। पीछे से एक आवाज आई, अरे जल्दी करो। वीआईपी बेचैन था। डॉक्टर ने दोनों तरफ देखा, और पहली बार उसे फैसला करना था। मेरी मां अब सीधी नहीं बैठ पा रही थी। मैंने कहा, अगर आज ये औरत आपकी मां होती। मैंने वाक्य पूरा नहीं किया, क्योंकि कुछ बातें पूरी नहीं की जाती। डॉक्टर ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर मेरी मां की तरफ। उसने कहा, स्ट्रेचर लाओ। वो शब्द चिल्लाकर नहीं बोले, धीरे बोले गए, लेकिन मेरे लिए बहुत भारी थे। स्ट्रेचर आया। लाइन टूटी नहीं, बस एक पल के लिए रुकी। लोग हमें देख रहे थे। कुछ आंखों में उम्मीद थी, कुछ में जलन। मेरी मां को अंदर ले जाया गया। मैं पीछे पीछे चली, और पहली बार मुझे लगा, आज मैं अफसर नहीं थी। आज मैं उन सब की तरफ से अंदर जा रही थी जो बाहर खड़े रह जाते हैं। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। मैं एक कोने में खड़ी रही, चुप, क्योंकि अगर मैं बोलती तो ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, और मुझे अभी इसे खत्म नहीं करना था। उस लड़की की आंखों में डर कम था, जैसे वो आदेश सुनने की नहीं, देने की आदत में हूं। कमरा बहुत छोटा था, मशीनें पुरानी थीं और आवाजें थकी हुई। डॉक्टर काम कर रहा था, बिना बात किए, जैसे हर हरकत समय से उधार ली गई हो। मैं दीवार के पास खड़ी थी, मां स्ट्रेचर पर। उसकी आंखें आधी खुली, और उस नजर में एक भरोसा मुझ पर। मुझे उस भरोसे से डर लग रहा था, क्योंकि आज तक मैं उसे सिस्टम से बचाती आई थी।
और आज वही सिस्टम हमारे सामने था। नर्स ने एक दवा ढूंढी, फिर रुक गई। बोली, स्टॉक में नहीं है। डॉक्टर ने सिर उठाया, कुछ नहीं कहा, जैसे ये भी सामान्य हो। मैंने पूछा, तो फिर? नर्स बोली, बाहर से लानी होगी। मैंने बाहर देखा, वही लाइन, वही चेहरे, वही इंतजार। मुझे लगा अगर मैं अभी कुछ नहीं बोली तो ये कमरा भी लाइन बन जाएगा। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना, लेकिन मैंने उस शब्द पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि गरीबों की जिंदगी अक्सर कोशिश पर टिकी रहती है। मां ने धीरे से मेरा हाथ दबाया, जैसे कह रही हो, झगड़ा मत कर। उस पल मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे शर्म आई, क्योंकि इलाज चल रहा था, धीरे, सावधानी से, जैसे हर हरकत सोच समझकर की जा रही हो। डॉक्टर ने मुझे देखा, फिर मां को, और कहा, अभी कुछ कहना जल्दी होगी। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि यहां सवाल पूछने से हालत नहीं सुधरती। मैं बाहर निकली, वही गलियारा, वही लाइन। लेकिन अब मुझे अलग नजर से देख रहे थे। शायद उन्होंने देख लिया था मैं अंदर कैसे गई। एक औरत मेरे पास आई, धीमी आवाज में बोली, दीदी, आप कौन हो? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बताती तो उनकी उम्मीद झूठ बन जाती। एक आदमी दीवार से टिका था, उसकी आंखें सूजी हुई। उसने कहा, मेरी बीवी सुबह से अंदर नहीं गई। मैंने उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं बोली, क्योंकि आज मेरे पास सिर्फ अपनी मां के लिए शब्द थे। अचानक अंदर से एक स्ट्रेचर निकला। उस पर एक बच्चा था, बहुत छोटा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज नहीं थी। उसके पीछे मां चल रही थी, रोते हुए नहीं, बस खामोश। लाइन अपने आप थोड़ी पीछे हट गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यहां दुख भी बिना आवाज के गुजरता है। मैं उसी जगह खड़ी रही और सोचा, अगर आज मेरी पहचान काम आई तो उस बच्चे की क्यों नहीं। मुझे अपने जूते भारी लगे, जैसे हर कदम सवाल पूछ रहा हो, कितनी देर ऐसे ही। डॉक्टर बाहर आया। उसने कहा, अभी स्थिति स्थिर है। मैंने सांस ली, लेकिन पूरा नहीं, क्योंकि यह अस्पताल है, यहां स्थिर भी अस्थायी होता है। मैंने पूछा, और बाहर? डॉक्टर समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मैंने वापस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन रास्ते में रुक गई, क्योंकि अब मैं सिर्फ बेटी नहीं थी और सिर्फ अफसर बनना काफी नहीं था। मेरे अंदर एक सवाल जिंदा था, जो जवाब मां से नहीं, सिस्टम से मांग रहा था। और मुझे अभी यह नहीं पता था, अगला कदम इलाज से कहीं ज्यादा भारी होने वाला है। मैं रुक गई, दरवाजे के बीचों बीच, जैसे अगर एक कदम और बढ़ाया तो कुछ बदल जाएगा। अंदर मां थी, बाहर लाइन, और मेरे अंदर एक सवाल जो अब शांत नहीं था। मैंने आसपास देखा, दीवारों पर पोस्टर थे, सरकारी, रंगीन। उन पर लिखा था, स्वास्थ्य सबका अधिकार है। मैंने उस लाइन को धीरे पढ़ा, फिर दोबारा, और मुस्कुरा नहीं पाई, क्योंकि अधिकार यहां इंतजार करता है।
गलियारे के कोने में एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में एक खाली फाइल। उसने मुझसे पूछा, दीदी अंदर कब बुलाएंगे? मैंने कहा, नाम आया है? उसने सिर हिलाया, नहीं। बस यही जवाब काफी था। मैंने अपनी जेब फिर छुई। अब की बार आईडी कार्ड नहीं, बस एक कागज जिस पर कुछ फैसले लिखे थे। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी, कई मिस्ड कॉल्स, लेकिन मैंने किसी को कॉल बैक नहीं किया, क्योंकि आज मैं किसी को आदेश नहीं देना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी, वो आवाजें जो फाइलों में नहीं होती। अचानक एक नर्स भागती हुई आई। उसके चेहरे पर डर था। उसने किसी डॉक्टर को आवाज दी। मैं पीछे चली। कमरे में एक और मरीज घबराया हुआ था। ऑक्सीजन कम पड़ रही थी। डॉक्टर इधर उधर देख रहा था, जैसे समय से बात कर रहा हो। मैंने पूछा, स्टोर में और सिलेंडर हैं? डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। उस नजर में पहचान नहीं थी, सिर्फ मजबूरी थी। उसने कहा, कागज पूरे नहीं हैं। मैं चुप रही, क्योंकि इस जवाब का मैं हिस्सा रही हूं कई बार। मैंने अपनी मां की तरफ देखा। वो सो रही थी या थकी हुई थी, मुझे फर्क समझ नहीं आया। मैंने अपने आप से कहा, अगर आज मैं चुप रही तो कल ये सब फिर होगा, किसी और के साथ, किसी और की मां के साथ। मैं धीरे से पीछे हटी, गलियारे में खड़ी हुई, और पहली बार मैंने अपनी आवाज तैयार की। चिल्लाने के लिए नहीं, बस बोलने के लिए। लेकिन मैंने अब भी आईडी कार्ड नहीं निकाला, क्योंकि जो मैं करने वाली थी वो अफसर का काम नहीं था, वो इंसान का काम था। मैंने सांस ली, धीरे, जैसे खुद को याद दिला रही हूं, मैं अभी जिंदा हूं। गलियारे में शोर बढ़ गया था। कोई बहस कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई चुप था, सब एक साथ। मैं नर्स के काउंटर के पास खड़ी हुई, बिना हड़बड़ी, बिना नाम बताए। मैंने कहा, लाइन क्यों नहीं बढ़ रही? नर्स ने मुझे देखा। थकी हुई आंखें, रटी हुई आवाज, बोली, स्टाफ कम है। मैंने पूछा, और वीआईपी? उसने मेरी तरफ सीधा नहीं देखा, बस इतना कहा, ऊपर से आदेश है। मैंने उस शब्द को अपने अंदर उतारा। आदेश, वही शब्द जिसे मैं खुद कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूं। मैं लाइन की तरफ मुड़ी। लोग मुझे देख रहे थे, अब उम्मीद से नहीं, सवाल से। मैंने कहा, जिसकी हालत ज्यादा खराब है उसे पहले देखा जाना चाहिए। किसी ने तालियां नहीं बजाईं, किसी ने विरोध नहीं किया, बस कुछ सिर हिले। डॉक्टर बाहर आया। उसने मुझे पहचाना नहीं, और यही सबसे जरूरी था। मैंने धीमी आवाज में कहा, आप डॉक्टर हैं, आपका एक फैसला किसी की सांस बदल सकता है। डॉक्टर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने पीछे देखा। वीआईपी का कमरा अब भी खुला था, और सामने लाइन। उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। मैंने जवाब दिया, लेकिन आप अकेले काफी हैं। वो वाक्य मैंने कभी किसी फाइल में नहीं लिखा था, लेकिन आज वही सबसे सच्चा लगा। डॉक्टर अंदर गया। कुछ मिनट बीत गए, फिर नाम पुकारा गया। एक, फिर दूसरा। लाइन हिली, बहुत नहीं, बस थोड़ी, लेकिन इतनी
कि लोग सीधे खड़े हो गए। मैंने मां की तरफ देखा। वो अब भी सो रही थी या थोड़ा आराम में थी। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था, लेकिन आज पहली बार डर के साथ थोड़ी शांति थी। वीआईपी का कमरा बंद हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई नारा नहीं लगाया, बस दरवाजा चुपचाप बंद हुआ। और उसी खामोशी में मुझे समझ आया, बदलाव हमेशा आवाज से नहीं आता। कभी कभी वो बस लाइन को एक कदम आगे बढ़ा देता है। और मेरी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। रात धीरे उतर आई थी। अस्पताल की लाइटें वैसी ही थीं, तेज, बेदर्द, जैसे अंधेरा कभी अंदर आने ही नहीं पाता। मां अब थोड़ा स्थिर थी। डॉक्टर ने कहा, अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण हैं। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि यहां हर घंटा इम्तिहान होता है। मैं बाहर गलियारे में बैठ गई। बेंच ठंडी थी, जैसे दिन भर किसी का वजन उठाती रही हो। पास में वही औरत बैठी थी जिसके बच्चे को मैंने पहले देखा था। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे रोने के लिए भी कुछ बाकी ना हो। उसने मुझसे पूछा, आपकी मां ठीक है? मैंने कहा, अभी कह नहीं सकती। वो मुस्कुराई, बहुत हल्की, जैसे यही जवाब वो सुनना चाहती थी। हम कुछ देर चुप रहे। फिर उसने कहा, अगर आप अंदर ना जाती। वो वाक्य पूरा नहीं हुआ। मैंने पूरा भी नहीं किया, क्योंकि कुछ सच दो लोग मिलकर भी पूरा नहीं कर पाते। अचानक मेरे फोन की स्क्रीन जली। एक संदेश ऊपर से। मैंने पढ़ा नहीं, फोन उल्टा रख दिया, क्योंकि इस समय मेरा पद मुझे और भारी लग रहा था। डॉक्टर बाहर आया। उसने मेरी तरफ देखा। अब की बार उसकी आंखों में डर नहीं था, थकान थी। उसने कहा, अभी खतरा टल गया है। मैंने आंखें बंद की, सिर्फ एक बल, क्योंकि मैं जानती थी ये पूरी जीत नहीं है। मैं अंदर मां के पास गई। उसने धीरे से मेरी उंगली पकड़ी और बोली, तू आज बहुत चुप थी। मैं मुस्कुराई नहीं। मैंने कहा, सीख रही थी। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे सब समझ गई हो। बाहर लाइन अब भी थी, लोग अब भी थे, बीमारियां भी। मैं दरवाजे के पास खड़ी हुई और पहली बार मैंने फैसला अंदर किया। चिल्लाकर नहीं, कागज पर भी नहीं, बस इतना कि जब मैं यहां से जाऊंगी तो ये रात मेरे साथ जाएगी और हर फाइल में मेरे सामने खड़ी रहेगी। मां ने आंखें बंद कर लीं। मैं वहीं बैठी रही, क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं बदला, लेकिन अब मैं वैसी नहीं रही। और कभी कभी यही सबसे भारी शुरुआत होती है। सुबह धीरे आई, बिना घोषणा के। अस्पताल वैसा ही था। भीड़, शोर, इंतजार, जैसे रात कभी गई ही ना हो। मां सो रही थी। उसकी सांस अब गिनती में नहीं थी, बस चल रही थी। मैं उठकर खिड़की के पास खड़ी हुई। बाहर एक नई लाइन लग चुकी थी। नई शक्लें, पुरानी थकान। मैंने उन्हें देखा और उन्होंने मुझे, बिना पहचान के। यही सबसे सच था। मेरे फोन फिर बजने लगे। नाम, पद, काम, सब मुझे बुला रहे थे। लेकिन मैं कुछ देर और रुकी, क्योंकि अगर मैं अभी चली गई तो ये सब फिर कागज बन जाएगा। मैंने धीरे से मां का कंबल ठीक किया, उसके माथे पर हाथ रखा और पहली बार मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज शब्द कमजोर थे। मैं कमरे से बाहर आई। लाइन अब भी थी,
एक आदमी ने मुझसे पूछा, दीदी आज नंबर आ जाएगा? मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। हां या नहीं में नहीं, बस इतना कि मैंने उसे देखा है। और कभी कभी यही सबसे बड़ी तसल्ली होती है। मैं दरवाजे तक पहुंची और वहां रुक गई। पीछे देखा, अस्पताल को, लाइन को, उन लोगों को जो कल भी यहीं होंगे। मैंने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला, पूरा, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए, क्योंकि आज मैं फिर डीएम बनूंगी। लेकिन अब मैं वो नहीं हूं जो यहां आई थी। दरवाजा खुला, मैं बाहर गई। पीछे कुछ नहीं बदला सिवाय मेरे, और शायद यही सबसे सच बदलाव होता है, साइलेंस।